नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संधि। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ने आए हो संधि। ठीक है, तो संधि के बारे में मैं आपको एकदम बेसिक से, ठीक है, तो बेसिक से आपको बताऊंगा उसमें संधि का मतलब क्या होता है और जो संधि है उसका हम संधि विच्छेद करेंगे और संधि कहाँ से बनी है। ठीक है, तो वो सभी आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है संधि। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संधि। ठीक है, ये संधि है बेसिकली। इसको अगर हम इसका हम क्या करें, इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर आएगा सम प्लस धी। ठीक है, तो ऐसे होगा इसका विच्छेद। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया, तो और बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के अंदर आती है। तो व्यंजन संधि क्या होती है, कैसे हमने इसको संधि को सम प्लस, जो प्लस है बेसिकली उसको हम धन कहते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर उसे हम धन कहते हैं, सम धन धी। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा तो वो सभी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, कैसे कितने प्रकार की संधियाँ होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि का मतलब क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है जॉइन करना। ठीक है, संधि जोड़ना। दो समपरवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। इसमें बोला है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, संधि का जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, जैसे कि देव, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम एक जो है इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ प्रकार बताऊंगा इसके, उसके बाद हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देव प्लस आल्य, ये हो गया देव प्लस आल्य। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या बोलती है संधि, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण इसका कौन सा है, अंतिम वर्ण इसका वह है। तो वह को यदि आप प्रोनाउंस करोगे, आप बोलोगे तो इसमें वह इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, व्यंजन बेसिकली ये वह क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन जैसे क ख ग घ, तो उसी प्रकार जो वह है वो भी एक व्यंजन है। तो व्यंजन बेसिकली स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है। स्वर में कोई भी हम मिक्सचर नहीं करते। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब देव प्लस आल्य, इसमें बोला है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम, ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वह है, एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। दूसरा शब्द का जो आदि मेल है, जो आगे वाला है, उसका मेल होता है, इन दोनों का मेल होकर फिर एक नया वर्ड बनता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो अब देख लेते हैं एक बार। ए हो गया ये देव, फिर ये हमने लिया आ। ठीक है, आ लिया, तो ए धन आ इज टू आ। ठीक है, अब ये आ कैसे आया वो भी हम जो प्रकार पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या बन गया, देव देवालय। ठीक है, ये बन गया देवालय। तो ये जो है ये बन गया देवालय। तो हमने देखा एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम संधि के कितने भेद होते हैं और उसको कैसे हम जानेंगे। तो संधि के भेद जो हैं, इसके जो भेद होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम स्वर संधि को लेते हैं। अब जो स्वर संधि है उसके भी जो है 5 इसके क्या होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, ठीक है, तो पहला है दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और जो पांचवा है वो है अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है हमने, पहला दीर्घ संधि, दूसरा है, ठीक है, पहला दीर्घ संधि हो गया, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम उठाते हैं सबसे पहला दीर्घ, ठीक है। तो पहला जैसे उठाया हमने दीर्घ संधि को उठाया। दीर्घ का मतलब एक्चुअली क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। हिंदी के अंदर हम बात करें, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ ए ई उ के पश्चात कर्म से दीर्घ ए ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार क्या कहा इसने, क्या कहा कि ए ई उ ये आए, ठीक है, ये आ गए। ए ई उ के पश्चात यदि ए ई उ वापिस आ जाता है, ठीक है, अभी हम उदाहरण करके भी इसको पढ़ेंगे। तो अब ये किस में परिवर्तन होगा, ये होगा आपका, ठीक है, ये नियम है, तो इसको आप देख लेना, इसको याद करना पड़ेगा। ए ई उ, ठीक है, के पश्चात ए ई उ आ जाए तो हम इसको जो है किस में चेंज करेंगे, ठीक है, हम इसको बदलेंगे किस में, हम इसको बदलेंगे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है। दीर्घ आ मतलब बड़ा आ, दीर्घ ई बड़ी ई, और दीर्घ मतलब बड़ा उ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस आ इज टू आ, ठीक है, और ई प्लस ई इज टू बड़ी ई। जितने भी है आपके, देखो लास्ट में जो है इसका जो प्लस है, मतलब ये जो है दो, जो इसके जो दोनों मिलेंगे ना, उसके बाद जो है तीसरा जो है वो बड़ा ही होगा हमेशा। किसके अंदर, दीर्घ संधि के अंदर, क्योंकि इसका नाम दीर्घ संधि है। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, कुछ भी हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि बड़ी ई प्लस छोटी ई इजिकल्स टू बड़ी ई। और हम देख लेते हैं उ प्लस बड़ा उ इजिकल्स टू बड़ा उ, ठीक है। और आ प्लस आ इजिकल्स टू ये भी बड़ा उ, बड़ा आ, ठीक है, मतलब आ बनेगा, आ धन आ इजिकल्स टू आ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने लिया धर्म प्लस अर्थ, धर्म है, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, हम नाम लेते हैं सब प्लस अर्थी। अब हम लेते हैं यहाँ पे कर रखा है ए, ठीक है, वर्ग के अंदर क्या है, ए है, और यहाँ पर भी ए दे रखा है। तो हमने देखा कि ए धन ए इजिकल्स टू आ बनेगा, आ बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वार्थी बन जाएगा, ठीक है। ये आ कैसे आया ये आपको पता है, ठीक है। और भी कोई यदि हम देखें,
जैसे मत, मत धन अनुसार, ठीक है, ये अनुसार होगा। अब मत ए, ये दोनों ए धन ए मिलकर आ बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मतानुसार। क्या आ जाएगा, मतानुसार, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतानुसार हो जाएगा। और हम देखें, ये हमने देखे ए धन ए इज इक्वल्स टू आ बनने के, ये हमने एग्जाम्पल्स कुछ देखे, ठीक है। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। फिर यदि मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स दूं ए धन आ के, तो यहाँ पर होगा आ, जैसे कि देव धन आल्य, देवालय। इसका क्या बनेगा, इसका यहाँ पे ए है और यहाँ का आ है। एक मिनट रुको, देव धन आल्य, तो ए धन आ, ए धन आ इजुगोस्टो में क्या बनेगा, आ, ठीक है, बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवालय, ठीक है। तो यहाँ पर ये देवालय बन जाएगा। इसी प्रकार हम अगर अगली मतलब उसकी बात करें, और एक एग्जाम्पल अब मैं आपको बता देता हूँ ई का। तो ये जो है ना दीर्घ संधि, इसमें बेसिकली मैं आपको ऐसे लेके बड़ा ऊ तक ही आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इनको ही बड़ा ऊ कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लेके बड़ा ऊ तक, ऐसे लेके बड़ा ऊ मतलब ए आ ई ऊ और ये बड़ा ऊ। ये कितने हो गए, 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। तो ये जो 6 हैं इन सब से मिलकर जो शब्द बनता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे मैं आपको किसका बता रहा था, ई प्लस ई धन बड़ी, क्या बनती है, बड़ी, हमेशा बड़ी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊ प्लस बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, ये बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ, ठीक है। कुछ भी ले लो, जैसे कि और ले लो कुछ, बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब जैसे ई धन बड़ी, इसका मैं उदाहरण लूँ, जैसे कि रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर है बड़ी, धन बड़ी, बड़ी और बड़ी दोनों बनकर भी ई बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजनीश, यहाँ पर बड़ी आ जाएगी रजनीश। और मैं आपको कुछ बताऊं तो, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि आ प्लस आ इक्वल्स टू भी आ बनता है, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ भी आपका बड़ा ऊ ही बनता है। तो ऊ तक ऐसे लेके ऊ तक हमने सारे सब कुछ समझ लिया। जैसे ऊ का यदि मैं आपको एक बता दूं, ऊ धन बड़ा ऊ का यदि मैं आपको दूं, जैसे कि वधु धन उत्सव, ठीक है, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ धन बड़ा ऊ इक्वल्स टू बराबर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधुत्सव, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
वधूत्सव, बड़ा ऊ आ गया बस। अब ठीक है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि आप ना अपने पास एक कोई भी व्याकरण की जो है एक बुक खोल के रखें जिसमें संधि दी रखी हो, उसको उसको मैं ठीक है, तो उसको आप देखते रहेंगे उसके साथ, और उसमें से कुछ जो है उदाहरण आप सोल्व करेंगे खुद अपने आप से, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आ जाए। ठीक है, तो हमने पहली संधि दीर्घ संधि पढ़ ली। तो ये तो सबसे आसान थी। अब चलते हैं हम दूसरी संधि की तरफ, जिसमें थोड़ा मुश्किल आ सकती है आपको। यह है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। अब देखो, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई। इन सबसे पहले ठीक है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ स्वर कितने होते हैं। ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, फिर रे, ठीक है, ऋषि वाला, फिर ए, बड़ा ए, ओ, औ, फिर अंग, फिर अह, ठीक है, ओके। तो आपको ये यहाँ पर दिख गए। तो ये जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 13 हो गए। लेकिन ये जो दो है ना, इनको आप हटा दीजिए, अभी के लिए इनको जो है हटा दो, क्योंकि स्वर संधि में कुछ काम नहीं आएंगे। तो अब इन सभी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो पहला जो ए वाला सेक्शन है उसके अंदर हम रखेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको आपको ऐसे ही करना आगे जाके। ठीक है, जो दूसरी हम संधि अभी गुण संधि पढ़ेंगे उसके अंदर ए और आ इसके अंदर रहेंगे। बी जो सेक्शन है उसके अंदर आपके ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ और र रहेंगे। फिर जो आपका जो सी सेक्शन है उसके अंदर आपके रहेंगे ए, बड़ा ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये सभी इसके अंदर रहेंगे। अब हम अपने दूसरी संधि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी संधि हमारी है गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि के अंदर क्या होता है, यदि आ के बाद ई या ई, यदि ए और आ के बाद इनके बाद ई या बड़ी ई या ऊ, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, और जो ऋषि है ये आर, स्वर आए तो दोनों के मिलने से जो बनेगा कर्म से ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, अब हमने क्या पढ़ा, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा हु, ठीक है। ये किसके बाद आए, तो ए या आ के बाद। ठीक है, अब इसी से हम देखते हैं ए प्लस ई, ए धन ई बराबर ए बन जाता है। ऐसे ए धन बड़ी ई भी ए बन जाता है। फिर आ धन
ई छोटी भी ए बन जाता है और आ धन ई भी ए बन जाता है। फिर तो यहाँ तक हमने देखा। अब ए धन ई बराबर ए बन जाता है, उसको हम एक बार कुछ उदाहरण के सहित समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे है नर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए धन इंद्र, यहाँ पे क्या है, इंद्र। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए है और यहाँ पर क्या है, ई है, तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर ये बन जाएगा ए धन ई बन जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नरेंद्र, ठीक है, ये बन गया ए, ये हो गया ए। नर ई को हटा दिया हमने, ई यहाँ पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, ये रहेगा पूरा नर, ठीक है, नरेंद्र, ठीक है। इंद्र जो यहाँ पे था, ठीक है, ऊपर जो यहाँ पे बिंदु भी था, तो यहाँ पे न इधर आ जाएगा, सॉरी ये न ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो जो न है वो ऊपर रहेगा, नरेंद्र। सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट क्या होगा, ए धन ई बराबर ए। तो पहला रूल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बड़ा ही सरल है। देखो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने बनाया, ये हमने बनाया, तो अब यहाँ पर जो बच्चों को दिक्कत जो आती है वो यहाँ पे ये आती है कि नरेंद्र का संधि विच्छेद करके बताओ। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है कि अब हम कैसे बनाएं। तो मैं आपको जैसे बताऊं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 3 सेक्शन के अंदर हमने डिवाइड किया था इन तीनों को, जो स्वर हैं आपके, इन तीनों को। और हम पढ़ रहे हैं गुण संधि, गुण संधि पढ़ रहे हैं। हमने नियम क्या था उसके अंदर वो हमने देखा, ए या आ के बाद यदि ई, बड़ी ई, उ बड़ा उ, ठीक है, री स्वर आए तो इनके मिलने से ए और एर हो जाते हैं। अब गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको पहचानें कि ये गुण संधि ही है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, गुण संधि का क्या हो जाता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी ए धन बी। अब ए के अंदर ए प्लस आ था ए प्लस आ धन, बी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ई था, बड़े ई था, ऊ था, बड़ा ऊ था और ये था, थे। इनके जो मिलने से जो बनती है वो कौन सी संधि होती है, वो गुण संधि होती है। जैसा कि हमने पिछले एक जो है ए वाला जो हमने इसके अंदर पढ़ा था, जैसे कि महा, ठीक है, महा प्लस इंद्र, ये हमने कहाँ से उठाया, ये हमने उठाया ए से, ये ए में है, आ रहा है ना आ, ठीक है, ये महा, तो ये किस में आ रहा है, आ के अंदर आ रहा है ए। फिर ये किस में आ रहा है, इंद्र, ये बी वाले में आ रहा है। कौन सा इंद्र है, ये छोटी है। तो ये क्या बन जाएंगे, अब आ प्लस ये हमने नियम पढ़ा कि ये ए बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, महेंद्र, ए से, तो यहाँ पर ए बन गया नहीं। अब यदि मैं बात करूँ आपको, जैसे आपको मैंने सुरेंद्र आपको ये दे दिया, सुरेंद्र, अब आपको इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है, तो आपको इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, अब इसका हम संधि विच्छेद इस प्रकार करेंगे, सु र, सूर धन, ठीक है, तो ए किससे बनता है, ए प्लस ए धन ई से,
ए बनता है। ए धन ए धन ई से क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पे इंद्र ये हो जाएगा, सूर्य प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। तो हमने नियम पढ़ा तो हमको दोनों ही आ गए, ठीक है, ए धन ई। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर ए आया है तो ए किससे बना होगा, ए धन ई से बना होगा ए, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार कर देंगे, ये ए वाला हमने यहाँ पर लगाया और ये बी सेक्शन का जो हमने पढ़ा था वो ई यहाँ से उठाया। तो इस प्रकार यदि कहीं पे भी कुछ आए, ठीक है, जैसे यहाँ पे पुष्पेंद्र 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 है, तो यहाँ पर भी हमें ए दिख रहा है, ए दिख रहा है मतलब यहाँ पर क्या आया होगा, ए आया होगा और ई आया होगा। तो ये और ए प्लस बी, ए सेक्शन प्लस बी सेक्शन, तो ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके गुण संधि के अंदर। तो गुण संधि आपकी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है अभी और भी जैसे हमने कुछ बात की थी वो सारे एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे। अब आ जाते हैं आ प्लस ई इजिकल्स टू बराबर में ए बनता है, आ प्लस ई बराबर में ए। जैसे रमा प्लस इंद्र, रमा प्लस इंद्र, तो आ यहाँ से ले लिया हमने और ये किससे ले लिया, ई। जैसा कि हमने पीछे भी किया था कि गुण संधि कैसे पहचाने, तो इसमें ए सेक्शन का आ गया और बी सेक्शन का ई आ गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेंद्र हो जाएगा ना, रमेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देते हैं अधन उ, ये मिलकर क्या बनता है, ये मिलकर बनता है ओ, ये मिलकर बनता है ओ। देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना ही होगा। एक बार मैं लिखा देता हूँ क्या बनता है। तो अधन उ बराबर ओ बनता है, अधन बड़ा उ बराबर भी ओ ही बनता है। अब आधन उ बराबर ओ और आ धन बड़ा उ बराबर भी ओ ही बनता है। तो यहाँ पे सारे ओ है और वो किससे बने, ए और आ धन उ बड़ा उ से। और एक जो अंत का है इसके अंदर, अंत में वो है धन, क्योंकि हमें ये भी तो हमारे सेक्शन के अंदर है ना, ये भी हमारे सेक्शन बी के अंदर है और ये हमारे ए के अंदर है। ये बनता है अर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको। हमने क्या लिया था, ए धन उ बराबर क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे कि हम लिखते हैं वीर, रे के अंदर ए है बिल्कुल, उचित है। अब क्या बन जाता है, ए धन उ बराबर क्या बनता है, ओ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विरोचित, क्या बन जाएगा, विरोचित। ठीक है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर हमने विरोचित कर दिया, विरोचित, ठीक है। ए धन उ बनाकर ओ बन जाता है। अब हम देखते हैं आ धन उ का, देख लो इसका भी ओ ही बनना है, कोई भी ले लो, महा प्लस उदय
आ धन उ जी को बराबर ओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा महोदय, महोदय, महोदय। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ सही। महोदय। अब हमने ये भी जान लिया, अब कोई सा याद आओ। ठीक है, अब आ धन उ का भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इसका भी ओ ही बनता है, सबने देखा हमने। दया, आ है इसके अंदर, धन उर्मी, वो है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दया उर्मी। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़े, तो ये तो आसान थे। अब एक और लास्ट इसका देख लेते हैं। हमने बात की थी अ धन र बन के अर बनता है। तो जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि क्या बन जाएगा, यहाँ पे अर है, तो ये जो र है यहाँ पर ये आधा र है। ठीक है, ये नीचे हलंत लग रखा है इसके, तो अब देखते हैं हम क्या बनता है। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, सप्त, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि बन गया कि हमने ए लिया और ये लिया, तो सप्त हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा। अब ऋषि के अंदर सी ई, ये जो छोटा ये पहले से था, अब यहाँ पर जो है हमने र लगा दिया, र लगा दिया, ये ल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो गुण संधि है वो भी पूरी समाप्त होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए। इन जो क्वेश्चंस हैं इनको जो है दीर्घ संधि और जो गुण संधि है उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जल्दी ही इसका वीडियो पार्ट 2 रिलीज हो जाएगा। धन्यवाद।